बता दें कि जाले मस्सा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी नागेश्वर मुखिया ने कहा कि गांव और पंचायत की स्थिति बहुत ही खराब है। इसी को देखते हुए उन्होंने इस बार मैदान में आने का निर्णय लिया ताकि जीतकर जो गांव की अधूरी विकास है उसे पूरा कर सके। गांव की जनता भी उनसे बहुत प्यार करती है। देखे क्या कुछ कहा उन्होंने। नागेश्वर मुखिया जी, आप 3 बार पंचायत चुनाव लड़ चुके हैं मासा पंचायत से और हर बार आपको अच्छा वोट आया है और थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा है कि आप थोड़ा वोट से पीछे रहे हैं। तो इस बार जो है जनता आपके पक्ष में दिखी है और इस बार हम जितना वार्ड का सर्वे किए हैं, जितना गांव का पंचायत का, तो मासा पंचायत से एक ही आवाज़ निकल के आया है, नागेश्वर मुखिया। तो आप बताइए कि गांव और पंचायत का क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है इस वक्त, क्या प्यार मिल रहा है गांव और पंचायत से? हमने जो 15 सालों के चुनाव लड़े, पिछले गत चुनावों में थोड़ा ही वोट से हमने हार घोषित किए। इस बार जनता का एहसास, अभी तक का रुझान के मुताबिक जनता यह एहसास कर रहा है कि वृद्ध समय में आकर इसका अंतिम क्षण समय है, उनको मौका देने का काम हम लोग करें। दूसरी तरफ यह है कि हमने किसी गरीब गुरबे तबके का किसी घटना स्थल होती है तो उसमें तुरंत दौड़कर जिज्ञासा करने के लिए मैं जाता हूँ। और सभी प्रकार का, जैसे कोरोना का काल में मैंने क्वारंटाइन के समय में हमारे वर्तमान मुखिया जी क्वारंटाइन में जाकर जिज्ञासा तक भी नहीं कर पाए। हमने दोनों क्वारंटाइन, करियानी पंचायत और मस्सा पंचायत की दोनों क्वारंटाइन पर जाकर हमसे जो संभव हुआ उनकी राहत पहुंचाने की काम उसमें हमने भागीदार बने। तो जनता ये सब का एहसास करते हुए इस बार चुनाव के दौरान उन्होंने ऐसी ठोस आवाज देती है कि इस बार आपको विजय घोषित की। सबसे पहले आपके साहस को दाद देना पड़ेगा और सराहना करना पड़ेगा कि आपने 3 बार बहुत ही नज़दीक से कुछ ही वोटों से हारे थे, लेकिन आपने लड़ना नहीं छोड़ा और इस बार भी आप लड़ रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि जनता आपके साथ है, इस गांव के लोग, पूरे ग्रामीण, पूरे पंचायत के लोग आपके साथ हैं। तो क्या इस बार क्या आप रुझान देख रहे हैं? इससे रुझान से पता चल रहा है कि हमारी विजय घोषित होगी जनता की आवाज़ों के मुताबिक। हमने किसी लोगों के बीच न दलाली का काम किए, हमने जनता का भूख रहकर जनता को सेवा करने का ही काम। और आगे भी आपका क्या उद्देश्य रहेगा? आगे उद्देश्य मेरा यही रहेगा कि मैंने यदि जीत प्राप्त मेरी हुई तो सबसे पहले जनता के ही बीच जाऊंगा और जनता से पूछताछ करने के बाद उनकी क्या स्थिति है, क्या कहना है, उन रुझान को सुनेंगे और सुनने के बाद उनके मुताबिक ही मैं काम करूंगा। आपको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? जी, गरीबों का मसीहा क्यों कहा जाता है? आपको लोग गरीबों के मसीहा कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? गरीबों के मसीहा के ही रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कि गरीब के बीच ही रहता हूँ। और किसी तरह का कोई बता तो ये कि एक बार घटना किसी तरह का कोई किसी के बीच घटता है तो फौरन सूचना मिलने के बाद हम तुरंत वहाँ जाकर हाजिर होते हैं। किसी प्रकार का किसी के साथ विवाद खड़ा हुआ तो विवाद में जाकर उसे हल करने में हम तुरंत सक्षम हो गए। इसीलिए जनता ने इस बार फिर पुनः चाहत के रूप में ले चुके। मुखिया नहीं पर मुखिया से अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ के गांव के लोगों का कहना है। तो ये बताइए कि आप सबसे पहले अगर यहाँ से जीतते हैं तो किस मुद्दा पे सबसे ज़्यादा काम रहेगा आपका? मेरी मुद्दा का कार्यक्रम यही है कि मैं जीतूंगा तो जीतने के बाद सबसे पहले नाली का कार्य करूंगा, जिस नाली से मेरी रोड की अवरुद्धता खत्म। कई जगह सड़क भी खराब है यहाँ पे। तो जी, जो बहुत सड़क ऐसा है जिसमें काम चल चुका है और अवरुद्ध हो गया है, उस पर तो मेरी कोई उपचार नहीं है जो मैं करूंगा, क्योंकि सरकार का योजना उस पर चल चुका है। जो योजना से बचा हुआ रोड है उस रोड को हमने तुरंत फौरन जीतने के बाद उसकी कार्य किया। गांव और
गांव पंचायत के लोगों से जो आपके मतदाता हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे अपील यही करता हूँ बराबर सदा के लिए कि जो 15 वर्षों से जो हम जनता के बीच रहे और जनता भी समझ चुका है, ये 15 सालों से जनता के बीच रहते हुए किसी दूसरे काम में संलग्न नहीं हो सके, किसी के अदाली दलाली तक नहीं पहुंच सके, न किसी प्रदेश जा सके, न बाहर जा सके। ये गांव की समाज के बीच ही अपना जीवन व्यस्त कर दिए। इसी आधार पर जनता ने आज इसका निर्णय का जो उद्देश्य रखा है, उसमें मेरी जरूर निश्चित रूप से विजय होने की संभावना बन रहा है।